बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्ध आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन की शाखा तैयार करने के लिए आतंकी आए थे। 3 महीनों के अंदर भोपाल में 12 से ज्यादा बैठकें इन्होंने कर ली हैं। आपको बता दें कि निशातपुरा, टीला, जमालपुरा और करौंद इलाके में ये बैठकें हुई थी। युवाओं को अपने विचारधारा से जोड़ने की इनकी कोशिश थी और इसी वजह से ये बैठकें भी करते थे। युवाओं को जिहादी साहित्य की जो यहाँ पर तालीम है वो दी जाती थी और साथ ही आपको ये भी जानकारी दें कि बैठकों में युवाओं की तलाश जो शामिल हुए हैं वो जारी है। तो बैठकों में जितने भी युवा शामिल हुए हैं उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है, चूंकि बैठकें करते थे और बैठकों के जरिए अपने विचारधारी संगठन से जोड़ने का प्रयास इन आतंकियों का था, जिसकी वजह से ही ये बैठकें की जाती थी। और इन बैठकों में जो भी युवा अब तक शामिल हुए हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। तो संदिग्ध आतंकियों को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बैठकें की जाती थी, अब से 12 से ज्यादा बैठकें ये लोग कर चुके हैं और साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में इन्होंने बैठकें की हैं, करौंद इलाकों में बैठकें की हैं। और बैठकों में जितने भी लोग शामिल हुए, जितने भी युवा शामिल हुए हैं, चूंकि इनका मकसद था कि युवाओं को अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए और इसी वजह से ये बैठकें इनकी ओर से की जाती थी। और अब आपको ये भी जानकारी दें, चूंकि लगातार यहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। छापेमार कार्रवाई में तमाम तरीके के जो बड़े खुलासे हैं वो हो रहे हैं और एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इनकी ओर से बैठकें की गई हैं। जी हां, संदिग्ध आतंकियों की ओर से बड़ी बैठकें की गई और उन बैठकों में जितने भी लोगों को, जितने भी युवाओं को शामिल किया गया, उनकी अब तलाश फिलहाल की जा रही है। जिहादी साहित्य की इनको यहाँ पर जो नॉलेज है वो दी जाती थी, युवाओं को जिहादी साहित्य को यहाँ पर जो नॉलेज है वो दी जाती थी। बैठकों में शामिल हुए हैं जितने भी युवा, उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। तो जिहादी साहित्य इनको दिया जाता था, नॉलेज उसकी दी जाती थी, किस तरीके से अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए, उनका किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए, ये पूरी तरीके से मकसद इन संदिग्ध आतंकियों को था। और इसी वजह से युवाओं को निशाना ये बनाते थे, युवाओं को जोड़ने का प्रयास अपने संगठन से इनका था और इसी वजह से इनकी बैठकें जो थी वो चलती रहती थी। कई इलाकों में इन्होंने बैठकें की है, करौंद इलाकों में इन्होंने बैठकें की है। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये बैठकें करते थे तो क्या और कितने लोग इसमें शामिल होते थे? क्या किसी ने देखा इनको बैठकें करते हुए? कहां पर ये बैठकें की जाती थी? और चलिए सीधा रुख करते हैं, राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं संदिग्ध आतंकियों को लेकर, बैठक को लेकर जो खुलासा हुआ है, कहां पर बैठकें की जाती थी, कितने लोगों को जोड़ा गया है, कितने युवाओं को जोड़ा गया है, क्या खुलासा अब तक हो पाया है? देखिए, चारों संदिग्ध जो हैं वो खुफिया एजेंसी के रिमांड पर हैं और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो खुलासा हुआ है, एक बड़ा खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि राजधानी भोपाल में 3 महीने से ये लगातार बैठकें कर रहे थे। भोपाल के टीला, जमालपुरा, करौंद इलाके वो हैं जहां पर बैठकें की जा रही थी। इनका जो मकसद था, मकसद इस बात को लेकर था कि मध्य प्रदेश में लोकल स्तर पर इनका जो छात्र संगठन है उसको मजबूत करना है। युवाओं की बैठक लेकर उन तक जो साहित्य है वो परोसते थे और उसके जरिए कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनको संगठन के पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। और जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर लगातार जांच जारी है। उन लोगों को भी तलाश की जा रही है जिन लोगों की बैठकें ली थी। बैठक आयोजित करने में क्या किसी लोगों का सहयोग भी रहा है, क्या स्थानीय तौर पर युवा इनसे जुड़ पाए हैं, ये सबसे बड़ा इनपुट सबसे बना हुआ है और इस पर लगातार जो है जांच की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा मॉड्यूल खड़ा करने की तैयारी थी। लोकल स्तर पर जिसे हम कह सकते हैं स्लीपर सेल वो तैयार करने की इनकी पूरी योजना थी और इसमें सबसे अधिक फोकस किया जा रहा था। जो इनकी छात्र इकाई है उस पर फोकस किया जा रहा था, युवाओं पर फोकस किया जा रहा था। यानी कह सकते हैं कि अब पूरी जांच बिल्कुल, चूंकि युवाओं पर इसलिए भी फोकस किया जाता है राकेश, क्योंकि इजीली उनका ब्रेन वॉश कर लिया जाता है और इसी वजह से ये जो आतंकी संगठन है युवाओं को ज्यादा निशाना बनाते हैं। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ।